मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पॉलिटिकल और सिक्योरिटी की सिचुएशन में भी, और ख़ास तौर पर इस रीजन में भी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, आप ज़रूर सुनिएगा, उसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि ईद के बाद बड़ा झाड़ू फिरने वाला है। पिछली वीडियो सुन लीजिएगा, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बात को उससे आगे बढ़ाता हूँ कि कल क्या अहम तरीन फैसले हुए और अब क्या तेज़ी आने वाली है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्यों बेकाबू हो गए हैं और इतना एग्रेसिव क्यों हो गए, जारहाना इनिंग्स खेलने के मूड में क्यों हैं, ये सारी बात बताएंगे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वो भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं और वो जनाब बर्क रफ्तारी से बेतरील विजिट किया उन्होंने सऊदी अरब का, और उसके बाद वो अफगानिस्तान से भी हुआ है, वहाँ पे अहम तरीन मुलाकातें करके आए। उससे पहले बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल साहब की मुलाकात हुई, GHQ में आए वो बरतानवी जनरल की, और उनकी मुलाकात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई। ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, अहम तरीन हैं। उससे पहले एक आपको सबसे पहले चलिए आप सब लोगों का, तमाम नाजरीन का, दुनिया भर में आप जहाँ जहाँ हैं, जिस मुल्क में भी रहते हैं, ख़ित्ते में जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी फैमिली को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आपका बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार है, खुलूस है, पजीराई है, और आपने बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इसी रिस्पांस की वजह से, पजीराई की वजह से, आपके एतमाद की वजह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारा चैनल जो है वो 1 मिलियन का जो संग मील है सब्सक्राइबर्स का, व्यूज़ का, 10 लाख मेरे फॉलोअर्स आज हो गए हैं। और उन तमाम 10 लाख फॉलोअर्स का 1 मिलियन का एक गोल अचीव करना, 1 मिलियन फॉलोअर्स का, व्यूज़ का, तो बहुत ज़्यादा अहम होता है और मेरे लिए आज काफ़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये मुझे संग मील मुझे मिला, और ये संग मील अबूर हुआ 27 रमज़ान मुबारक को। तो 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान वाले जो वजूद में आया था, 27 रमज़ान को ही अल्लाह ताला ने ये मुझे एक अहम क्या कहना चाहिए, हदफ हासिल करने का मौका दिया। तो ये सब आपकी वजह से है। आपको इंशाअल्लाह आइंदा भी मायूस नहीं करूँगा। मैं अपनी ख़बरों में सनसनी बहुत कम लेके आता हूँ, सनसनी खेज़ी से अवॉइड करता हूँ। फिर दूसरी बात है कि ज़ाती नौयत के मामला भी मैं बहुत कम लेके आता हूँ। पॉलिटिकल स्टोरीज़ हों, अच्छी खबरें हों, उसके लिए काफ़ी है। तो लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं खबरों की तरफ। खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं और उन्होंने अपने दांत काफ़ी तेज़ कर लिए हैं। बेकाबू घोड़े की तरह उन्होंने अब दौड़ लगानी शुरू कर दी है, और अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान अपने ऊपर किसी को सवारी नहीं करने देंगे। सऊदी अरब से वापस आए, सऊदी अरब में बैठ के भी वो एक काम करते रहे, और वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब का मामला, यहाँ से कज़िया शुरू हुआ। शहबाज शरीफ साहब को जब बाहर जाने की इजाज़त मिल गई, ब्लैक लिस्ट से नाम खारिज करने का हुक्म दिया, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। उसके बाद जिस तरीके से रोका गया वो आपके सामने है, पिछली 2-3 वीडियोज़ में डिटेल्स बता चुका हूँ। अब क्या हुआ? वापस आए जी, पहला दिन सुबह वो पहुँचे हैं, सहरी के वक्त पहुँचे हैं। यहाँ पे सहरी हो चुकी थी और यहाँ पे पहुँचे हैं। सहरी उन्होंने जहाज़ में ही की, और जो टाइमिंग्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग की। तो सुबह जो उठ के उन्होंने पहला काम किया, उन्होंने मीटिंग कॉल की, और मीटिंग में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और दीगर जो मुकदमात उसके बारे में इन डिटेल ब्रीफ किया गया। उनको ब्रीफिंग ली। शहजाद अकबर साहब थे, असद उमर साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, और दीगर आइनी और कानूनी माहिरीन थे। उस ब्रीफिंग में उनको बताया गया जनाब कि ये कुछ हुआ है आपकी अदम मौजूदगी में, और इस तरीके से FIA ने ये काम किया है और उनको रोक लिया गया है और उनको नहीं जाने दिया गया। तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काफ़ी अप्रीशिएट किया, खुश थे कि शहबाज शरीफ साहब को बकौल उनके वो फरार होना चाह रहे थे, नहीं होने दिया। उसके बाद हुआ ये कि एक तो बात उन्होंने कही कि जनाब इनको चैलेंज करें आप कोर्ट में, और ना सिर्फ कोर्ट में चैलेंज करें बल्कि ये मामला अब यहाँ रुकना नहीं चाहिए, और अब अदालतों से ये जो रिलीफ हासिल कर लेते हैं और कमज़ोर नौइयत के वकील प्रोसिक्यूशन की तरफ से जाते हैं, ये मामला भी अब बंद करें, ये चैप्टर भी क्लोज करें, और अब जो अपीलें फाइल करनी है वो हाई कोर्ट में करें या सुप्रीम कोर्ट में करें। उन अपीलों में अच्छे कानूनदान लेके जाएँ, तगड़े किस्म के, जो कि अदालत को मुतमिन करें और अदालत के सामने बहुत मौसर अंदाज में हक़ाइक़ सामने रखें कि जनाब रिकॉर्ड ये कह रहा है, और रिकॉर्ड के मुताबिक ये इतनी मनी लॉन्ड्रिंग है, इतनी मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सबूत हैं, तो ये सब कुछ है, तो फिर जनाब ये सारा मामला फिर इनको रिलीफ क्यों दिया जाता है? तो अदालत को जाके मुतमिन करेंगे हम। ये फैसला हुआ, और उसके लिए नैब ने भी और थोड़ा सा जोर पकड़ा है। फिर एक और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने काम और शुरू कर दिया है, और वो ये है कि
नैब के बजाय अब ज़्यादा FIA को तगड़ा किया जाए, क्योंकि FIA बहुत जल्द रिपोर्ट पेश करती है और तेज़ रफ्तारी से इन्वेस्टिगेशन करती है। वहाँ पे वो नैब की तरह, नैब ऑर्डिनेंस की तरह ये नहीं है कि पहले एप्लीकेशन आएगी, फिर इंक्वायरी होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर आगे जाके वो पूरा रोड मैप। शुगर का बहरान आया, शुगर बहरान में भी FIA की कारकर्दगी है हमारे सामने, तो लिहाजा आटा फ्लोर वाला आया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अब FIA को सौंपी जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, नैब ने भी अब थोड़ा सा हौसला पकड़ा है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर सबूत दे दिया कि ईद के बाद मुझे रिजल्ट चाहिए और हम शहबाज शरीफ हों या बाकी लोग हों, इनको बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि ये बाहर जाते हैं, बरतानिया इनको अपना सरकारी मेहमान बना लेता है, ये वापस नहीं आते। और अगर शहबाज शरीफ सब चले जाते हैं, वो जितना अर्सा भी बाहर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अदालत में ये कहा है कि जब डॉक्टर मुझे इजाज़त देंगे मैं वापस आ जाऊँगा, तो अगर ये बाहर चले जाते हैं तो सारे के सारे मुकदमा जो एहतसाब अदालत में चल रहे हैं वो सारी प्रोसीडिंग्स रुक जाएंगी। तो प्रोसीडिंग रुक गई, पौध आ जाएगा और मामला आगे नहीं बढ़ जाएंगे और ये अपना नैरेटिव देते रहेंगे, जनाब हमने तो दिल्ली की करप्शन नहीं की, हमें तो जमानत मिल गई, हमने तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये कह दिया हमारे हक में, तो ये हाई कोर्ट का कंधा भी इस्तेमाल करेंगे और हाई कोर्ट की जजमेंट्स को अपने हक में इस तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान FIA को उन्होंने कह दिया जनाब कि आप दांत तेज़ करें और बड़ी बेरहमी से ये इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस करें और ये सारी चीज़ें आप भी अपने इख्तियार में, अपने हाथ में ले लें। उसके बाद नैब ने क्या किया है, वो कहते हैं कि एक तो है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, दूसरा वो कहते हैं कि गए थे रिलीफ हासिल करने, ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने, उल्टा उनके नाम ECL में डाले जा रहे हैं। नैब लाहौर ने दरख्वास्त लिख दी है, एप्लीकेशन दे दी है, रिक्वेस्ट भेजी है कि शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्ज़मान उनके नाम ECL में डाले जाएँ और इनको बैरून मुल्क ना जाने दिया जाए। ये नैब लाहौर ने काम दिखा दिया है। तो ईद के बाद वफाकी काबीना का इजलास होगा और उसमें इनके नाम जो हैं, बल्कि सब कमेटी बनी हुई है, याद आया मुझे, सब कमेटी है, उस सब कमेटी के पास ये जाएगा और इन सब के नाम ECL में डाल दिए जाएंगे। ये तो हो गया, चैप्टर क्लोज करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बेकाबू हो चुके हैं। चीन का जो जैसे वो 21 टन का रॉकेट जो है बेकाबू हो गया था और सब तरफ परेशान थे, तो मालदीव के जजीरे में के पास बहरे हिंद में गिरा। तो इसी तरीके से जनाब अब ये भी मामला इसी तरह फैल चुके हैं। ECL में नाम आ गया। उसके बाद एक और काम हुआ और वो है हुदैबिया पेपर्स मिल। ये केस है, आपको मालूम है कि शरीफ ख़ानदान के खिलाफ केस है, शहबाज शरीफ भी हैं, नवाज शरीफ भी हैं। उसमें इसहाक डार साहब का एक बाली बयान है और मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने, जिसमें उन्होंने न सिर्फ मनी ट्रेल दी हुई है बल्कि बताया कि जनाब ये मुजरिम है, इन्होंने ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो वो कादी फैमिली भी मौजूद है, जिंदा किरदार मौजूद हैं, लेकिन वो इसलिए नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी थी कि पॉलिटिकल डील हो गई थी नवाज परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने वाली, NRO जो ग्रेट NRO दिया गया था उस पर। तो लिहाजा उस पर भी मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं जाऊँगा कि उस पर फिर एक बाद में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज़ साहब ने वो पनामा में जब मामला आया वो दोबारा पनामा 5 मेंबर्स बेंच ने उसको कहा गया जनाब इसको, ये तो आपके सामने पूरे का पूरा एविडेंस है, मनी ट्रेल भी है, एविडेंस है, सब कुछ है, ये शुरू करें काम। वो नैब शुरू करना चाहता था तो जस्टिस काजी फायज़ साहब का बेंच था, उसने वो काम नहीं, उन्होंने कहा ये तो चैप्टर क्लोज हो चुका है और अब इस पर बात भी नहीं कर सकते उस जजमेंट पे। लिहाजा इमरान खान साहब ने एक और काम भी किया, वो ये है कि ईद के बाद, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, ईद के बाद FIA को ये इंक्वायरी दे दी गई है, उनको भेजी जा रही है कि इसको जनाब नए सिरे से नया केस तैयार करें, नए सिरे से तमाम बैंक अकाउंट्स मौजूद, बैंक अकाउंट्स की डिटेल मौजूद, मनी ट्रेल मौजूद, इसहाक डार साहब का इकबाली बयान मौजूद, मुल्ज़मान मौजूद और जो जिन लोगों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जिन अकाउंट के ज़रिए हुई, वो भी मौजूद। लिहाजा ये काम शुरू कर दें। तो ये काम शुरू होने वाला है, बल्कि हो चुका है। फिर एक और चीज़ भी हुई और वो ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब कह रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक और भी हिदायत दी हैं शहजाद अकबर साहब को और वज़ारत कानून को कि जनाब अब ये काम नहीं होना चाहिए कि वकील जो हैं वो कमज़ोर हैं, तो इस वजह से हम अपने अदालत को मुतमईन नहीं करने पाए। नहीं, अब आप वकीलों की ज़रूरत है तो अच्छे वकील लेके जाएँ। तो ये एक तो काम हो गया जनाब काफ़ी तेज़। उसके बाद अगली वो है हमारी फौजी क़यादत, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं और मुतहर्रिक इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत बिगड़ती आ रही है और अफ़गानिस्तान एक ऐसा तोता है जिसमें अमेरिका की भी जान है, बरतानिया की भी जान है, चाइना की, रूस की, हमारे अरब ममालिक की और पाकिस्तान, ईरान,
सबकी उसमें जान है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी होगा तो ये सारे मुल्कों के मफादात तो हिट होंगे। ये पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान जो कि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, सिक्योरिटी के अतबार से खुशहाली की तरफ भी जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 9/11 के आफ्टर शॉक से निकल आए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग वाले आफ्टर शॉक से भी निकल आए हैं। तो इसलिए ये काफ़ी कंसर्न है। तो बहुत अमेरिका हो, बरतानिया हो, रूस हो, चाइना हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, उन सब की नज़रें हमारी GH2 की तरफ लगी हुई हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और हमारी फ़ौज पाकिस्तान मिलिट्री क़यादत की तरफ, कि जनाब अफ़गानिस्तान में हमें पाकिस्तान का किरदार चाहिए, पाकिस्तान किरदार अदा कर भी रहा है। तो इसीलिए अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब में भी ये मौजू एक अहम एजेंडा था, अफ़गानिस्तान का मामला। तो लिहाजा फौरी तौर पर ही आज भी कल बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस और सादा ज़ुबान में आप कहेंगे बरतानवी फ़ौज के सरबराह ने मुलाकात की, जनरल निकोलस ने GH2 में, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ का विजिट हुआ काबुल का, अशरफ गनी से मुलाकात, अब्दुल्ला से मुलाकात, DDISI जनरल फैज़ हमीद साथ मौजूद थे। तो उसमें भी अफ़गानिस्तान का जो इस वक्त एक तरफ गैर मुल्की फ़ौज इनखला हो रहा है, दूसरी जानिब वहाँ पे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन क्या बल्कि लम्हा ब लम्हा बिगड़ते जा रहे हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, दहशतगर्दी के हमले भी हो रहे हैं, हादसे वो अदरवाइज़ भी हमले हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंग हो रही है। तो ये भी चीज़ एक है, तो ये भी हमें ज़रा नज़र रखनी चाहिए कि जनाब, और इसीलिए पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा काफ़ी मुतहर्रिक हुए हैं, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान का मामला जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा बड़ी ताकतों के लिए भी, और पाकिस्तान के लिए तो है ही है। उसके बाद एक और भी आर्मी चीफ फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि हम अमेरिका को किसी किस्म के फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे। हम बड़ी मुश्किल से ये बिगानों की लड़ाइयों से निकले हैं, बिगानों की जंग से निकले हैं, तो लिहाजा मुस्तक़बिल में भी हमारा कोई इरादा नहीं है। जो हम इतलात मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग से, मगरबी ज़राए इब्लाग ख़ास तौर पर दे रहे थे कि अमेरिका नए फ़ौजी अड्डों की तलाश में है, और उसमें वस्त एशियाई रियासतें शामिल थीं, और फिर साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी आ जाता था। तो पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पे ये मैसेज दे दिया गया है कि जनाब अमेरिका को एयर बेस देने का कोई इरादा नहीं है, और इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। लिहाजा जी इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह ताज़ा खबरें आपको देते रहेंगे। अल्लाह।